अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं खदीजा फातिमा। आज की वीडियो के पार्ट 2 में खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, बैरुल इल्म जो कि जिन्नात की एक बस्ती है कि फ़तह होने के बाद हज़रत इमाम अली ने जिनों के साबिका बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद जाफ़र जिन को, जो कि मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुके थे, कुछ जिनों का बादशाह बना दिया। इस तरह उसकी ताजपोशी अमल में आई। जाफ़र जिन ताजपोशी के 30 साल बाद 10 मुहर्रमुल हराम को अपनी रस्म ताजपोशी की सालाना तकरीब मना रहे थे कि दो जिन रोते हुए जाफ़र जिन की खिदमत में हाजिर हुए। इस खुशी के मौके पर जाफ़र जिन ने इनके रोने का सबब दरियाफ्त किया तो इन्होंने बताया कि इनका गुजर ज़मीन करबला से हुआ, जहाँ इन्होंने देखा कि इमाम हुसैन यकता व तन्हा रह गए हैं। इनके जुमला यावर व अंसार, अजीज़ व अकारिब, भाई भतीजे, बेटे भांजे सब कत्ल हो चुके हैं और इमाम मज़लूम गिरिया कर रहे हैं। हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि है कोई जो मेरी नुसरत के लिए आए, जबकि दूसरी जानिब इमाम के खैमों से अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं, जिन्होंने कहा कि ये वाक़या देखकर हमने तुमको बाउजलत तमाम खबर दी। जाफ़र ने जो ही ये सुना, अपनी ताजपोशी की रस्म मनसूख करते हुए अपना लश्कर लेकर करबला की तरफ रवाना हो गया, जहां उसने देखा कई मीलों दूर तक सिर्फ और सिर्फ हुसैन के दुश्मनों का लश्कर फैला हुआ है। नाजरीन, जाफ़र के मुताबिक जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उससे पहले कई हजार जिन्नात मौजूद हैं। उसने देखा कई हजार अंबिया मौजूद हैं। जाफ़र कहता है कि मैंने देखा कई हजार फरिश्ते अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं, हटाते हैं। उनसे ये खूनी मंजर देखा नहीं जाता। बस अंबियाओं की कतार थी। मैं जिन था, मैं रुतबे में कम था। मैंने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम्हें हुसैन नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा, आका, हमने देखा था जब जंग का आगाज हुआ था, हुसैन ने बड़ी शानदार जंग की, लेकिन अभी हुसैन 9 लाख के लश्कर में घिरे हुए हैं, उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। जाफ़र ने कहा, अच्छा, अंबिया हैं, आगे जाने की मैं जसारत कर नहीं सकता। यूं ही दिल में कहा, ए मेरे इमाम, क्या मेरा आना नजर आया है? इमाम ने हाथों के इशारे से जाफ़र को कहा, जाफ़र आ जाओ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अज़दारा ने मज़लूम करबला। जाफ़र कहता है, मैं जैसे ही नज़दीक इमाम गया, मैंने देखा इमाम का जसद अक़दस सर ता पैर तीरों में भरा हुआ है। फ़कत यही नहीं, मैंने देखा रसूलुल्लाह खड़े हुए हैं और जो इमाम मज़लूम के जिस्म से लहू के धारे बह रहे हैं, उस लहू के धारों को ज़मीन पर गिरने नहीं देते। एक एक लहू का कतरा रसूलुल्लाह ने एक शीशे के बर्तन में जमा कर लिया और मैंने देखा कि हसन मुजतबा खड़े हुए हैं भाई के पास और कभी जख्मों को छूकर पूछते हैं, मेरे भाई, क्या तुझे दर्द है? और मैंने देखा कि जिब्राईल अमी खड़े हैं। जिब्राईल ने रकाबे दुलदुल मुर्तजस संभाली हुई है। मैंने कहा, आका, क्या इजाज़त है कि इस लश्कर पर टूट पड़ूं अल्लाह का कहर बनकर? मौला ने फरमाया, जाफ़र, मैं नाइंसाफ नहीं हूँ। जाफ़र, मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। जाफ़र, तू जानता है कि ये तुझे देख नहीं सकते, पर तू इन्हें देख सकता है और रसूलुल्लाह के मजहब में नाइंसाफ़ी नहीं है। अज़दारा ने मज़लूम करबला। जाफ़र कहता है, जब इमाम मुझसे मुखातिब हुए और मुझसे कलाम करने लगे, मैंने देखा कि इमाम की ज़बान मुबारक आपके तालू से लगी हुई है। मौला का कलाम करना हद से ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगा प्यास की शिद्दत है। मैंने कहा कि आका, क्या पानी लाकर दे दूं? इतनी इस गुलाम की नौकरी को कबूल कीजिए।
میرے کڑیل جواں کا لاشا پڑا ہے۔ جعفر جانتے ہو مجھے کس بات نے سب سے زیادہ اذیت دی؟ جعفر، جب میرا بیٹا میرے زانوں پر تھا تو اس نے وقت مرگ ایک بات کہی، بابا کچھ بوند پانی مل سکتا ہے؟ جعفر، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے؟ اب مجھے زندہ نہیں رہنا جعفر، اب میں جی کر بھی کیا کروں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا پھر مولا فرماتے ہیں جعفر تو چلا جا، میں ایک امام ہونے کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں۔ جعفر کہتے ہیں میں ٹوٹ چکا تھا، میری حالت ایسی تھی کہ نہ میں جی پاتا تھا نہ مر پاتا تھا۔ بس جیسے ہی میں اپنے گھر آیا، میرے ماں باپ بہن بھائی نے سب نے میری حالت دیکھی۔ اب جو حالت دیکھی تو کیا دیکھا کہ میرے بال بکھرے ہوئے ہیں اور میں گریہ کر رہا ہوں۔ سب نے مجھ سے اس حالت کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے کہا کہ میرے امام نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں روتا رہا کہ میرے امام نے مجھے اجازت نہیں دی۔ بس عزادارہ نے مظلوم کربلا حوصلہ دیکھیں گے ایک جن کا، ایک جن کی ماں کی محبت دیکھیں گے۔ جعفر کی ماں نے کہا اے جعفر، میں فاطمہ الزہرا سے گزارش کروں گی، میں جانتی ہوں ایک ماں دوسری ماں کا دل رکھتی ہے، بس جعفر چل تو میرے ساتھ، ہم امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ بس وہ کہتا ہے میری ماں نے مجھے تھاما، ہم دشت بیاباں میں پہنچے، ہم دشت نینوا میں پہنچے۔ ہم جو ہی پہنچے ہم نے کیا دیکھا؟ سرخ آندھیاں ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں اور خیموں میں سے کوئی صدا دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین کو پیاسا قتل کر ڈالا۔ میں نے دیکھا نوک سنا پر میرے آقا کا سر بلند ہے اور فوج اشقیا خیموں کی جانب جا رہی ہے، حملہ کر رہی ہیں۔ بس وہ دن ہے اور میر انیس آج کا دن ہے کہ میں گریہ کرتے جاتا ہوں